नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने यहाँ पर जो अपकमिंग उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो सीरीज़ है क्लासेस की वो स्टार्ट कर दी है। और इसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम विंसर एयर बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी पार्ट्स इसके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है, ये पार्ट 2 है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है देहरादून जयपुर, हरिद्वार लखनऊ, टनकपुर कोलकाता या फिर रुद्रपुर दिल्ली। तो ये जो मानसखंड मंदिर माला है, इस मिशन के तहत किन दो शहरों को जोड़ने की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो है टनकपुर कोलकाता। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें मानसखंड मंदिर माला की, तो देखिए इस मिशन के तहत जो पौराणिक मंदिर है उत्तराखंड के, ठीक है, उनको विकसित करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। और बेसिकली इसमें जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उसको बेहतर करने के लिए जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ। और इसका जो पहला स्टेप है, पहला जो चरण है, उसमें कुमाऊं मंडल के कुल 16 पौराणिक मंदिरों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जैसे जागेश्वर है, चितई है, कसार देवी। तो ये सारे जो मंदिर है, कुल ऐसे 16 मंदिरों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है इस मिशन के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टनकपुर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल बनने वाला है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में बनेगा, उत्तराखंड हरिद्वार में। और इसकी जो लागत लगभग बताई जा रही है वो है 500 करोड़ की। ठीक है, इतनी लागत से ये जो पहला गुरुकुल है वो बनेगा। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून, चमोली, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिलेट्स मिशन योजना के तहत मड़वा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, मिलेट्स मिशन योजना के तहत तो जो मड़वा खरीद में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है इस मिशन के तहत, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है देहरादून, चमोली, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है। ठीक है, तो दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट की अगर बात करें तो वो कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है हल्द्वानी, रुद्रपुर, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हल्द्वानी में। ठीक है, जो दूसरा वाणिज्यिक कोर्ट है वो हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। लेकिन इससे पहले जो पहला यहाँ पर वाणिज्यिक कोर्ट था वो कहाँ था, कहाँ है, वो है देहरादून में। जो प्रथम पहला वाला था वो देहरादून में है, और दूसरा जो बना है वो है हल्द्वानी में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्यों हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इस तरह के क्वेश्चन जो हाल ही में अवार्ड वगैरह दिए गए हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि जो टीचर आइकन अवार्ड है 2024 का, वो किस शिक्षक को दिया गया सामाजिक कार्य हेतु। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है
रोशन बलूनी, मनोज भट्ट, सरोज पंत या फिर केशव प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोशन बलूनी, उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है देवेंद्र आर्या, मनोज साहू, संजय जोशी या फिर इकबाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकबाल सिंह। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऑप्शन है जस्टिस रतु बहारी, जस्टिस भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा या फिर जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो राइट आंसर है जस्टिस ऋतु बहारी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो जालंधर पंजाब में हुआ था। ठीक है, और ये 13वीं मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड की। ठीक है, महिला के तौर पे पहली हैं और वैसे देखा जाए तो 13वीं मुख्य न्यायाधीश। अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स की तो यहाँ पर जो प्रथम थे उत्तराखंड के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अगर हम वो बात करें तो अशोक देसाई। ठीक है, और जो सबसे कम समय के न्यायाधीश थे, कई बार इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो सबसे कम समय के न्यायाधीश थे उत्तराखंड के वो कौन थे? तो वो थे एस.एच. कपाड़िया। ठीक है, एस.एच. कपाड़िया थे जो कि केवल 134 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एस.एच. कपाड़िया थे वो 38वें मुख्य न्यायाधीश बने उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने। और सबसे अधिक समय की अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश रहे वो थे के.एम. जोसेफ। ठीक है, के.एम. जोसेफ। अगर इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें एज अ मुख्य न्यायाधीश तो ये थे 4 साल और 6 दिन तक। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस रतु बहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, चमोली या फिर हरिद्वार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। ठीक है, और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो जारी करते हैं वो है CPPGG। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, CPP और GG ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो संस्था है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है और जो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में जो पहला जनपद इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो है नैनीताल। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया? ठीक, तो ऑप्शन है 10, 12, 11 या फिर 13। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 की, तो ये कितने लोगों को प्रदान किया गया? कुल 10 लोगों को प्रदान किया गया। इससे पहले जो दिया गया था उसमें 9 लोगों को दिया गया था। इस बार 2024 की अगर हम बात करें साहित्य गौरव सम्मान 2024 तो ये 10 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक, और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था देहरादून में। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो टोटल 10 लोगों को ये सम्मान दिया गया उनमें कौन कौन है। तो कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले हैं प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटरोही। ठीक है, इनको दिया गया सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार। ठीक है, तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 में सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से सम्मानित जो साहित्यकार थे वो कौन है? ठीक है, तो प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटरोही। दूसरा देवकी नंदन भट्ट, जिनको गुमानी पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
थर्ड नंबर पर हैं गिरीश सुंदरियाल, इनको भजन सिंह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हैं डॉक्टर सुरेश ममंगई, जिनको गोविंद चातक पुरस्कार दिया गया। फिर है हमारे प्रेम साहिल, जिनको अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है KN खान, जिनको उन्नान चिश्ती पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करें सेवन्थ की, तो सेवन्थ पे जो पुरस्कार दिया गया वो है प्रोफेसर शैलेश को, और इनको जो पुरस्कार दिया गया वो है महादेवी वर्मा पुरस्कार। इसके अलावा डॉक्टर सुशील उपाध्याय को शैलेश मेटियानी पुरस्कार दिया गया है, और डॉक्टर ललित महापाणी को पीताम्बर दत्त पुरस्कार दिया गया है। ये हो गए टोटल 9, और जो 10वें व्यक्ति हैं वो हैं गणेश खुशगल, जिनको भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से जितने भी नाम हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को आप नोट करना। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन है श्रीमती राधा रतोड़ी, श्रीमती इंदिरा वर्मा, श्रीमती पल्लवी सिंह या फिर श्रीमती सीमा बिष्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती राधा रतोड़ी। ठीक है, तो ये पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त हुई है उत्तराखंड की, श्रीमती राधा रतोड़ी। और वैसे अगर हम बात करें तो ये 18वीं हैं उत्तराखंड की, अगर मुख्य सचिवों की बात करें तो ये उनमें 18वीं मुख्य सचिव बनी है उत्तराखंड की। और इसी पर एक क्वेश्चन ये आता है कि पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो अजय विक्रम सिंह जो थे वो पहले मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए पंकज कविदयाल का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। ठीक है, तो जो ये राष्ट्रपति पदक है इनसे सम्मानित किया गया पंकज कविदयाल को, और वो उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है, बेसिकली ये पूछा गया। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस है नैनीताल, चंपावत, चमोली या फिर देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैनीताल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी, डॉक्टर मनीषा बोरा, डॉक्टर सपना बिष्ट या फिर डॉक्टर यशोदा जोशी। राइट आंसर है डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, नेशनल योगिनी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछा गया है कि 4 से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 7, 11, 12 या फिर 13। तो उत्तराखंड ने टोटल 7 पदक जीते हैं इस चैंपियनशिप में। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया है। ठीक है, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर या फिर हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। कहाँ किया गया है, देहरादून में, और ये देहरादून के टॉन्स ब्रिज स्कूल में किया गया है। ठीक है, टॉन्स ब्रिज स्कूल में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको टाइम टू टाइम और वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। इसके अलावा आई एम प्लानिंग टू शेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओके, उन सब का एक कंपाइलेशन, स्पेशली उत्तराखंड GK GS जो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सब का एक कंपाइलेशन वीडियो बनाने के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, ताकि एक ऐसा वीडियो बन जाए
जिसको देख के आपका पूरा उत्तराखंड जीके और जीएस, स्पेशली प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।